वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज नासिर अली एंड यू आर वाचिंग ग्रेटर नाउ। तो नाजरीन, इस वक्त ग्रेटर नाउ की टीम पहुंची है शिमाली कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील बोनियार के गांव बिझामा में। तो नाजरीन, आपको बताते चल रहे हैं बिझामा की जो आवाम है गुज़श्ता कई सालों से इन्हें जो है हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो नाजरीन, जहां एक तरफ इंडिया को डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, जहां पीएम की स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, जहां एयरटेल की जो है डाउनलोडिंग जो नेट स्पीड है वो 10 Mbps की स्पीड पे बाकी जो एरियाज में चल रही है, वहीं बिझामा का जो एरिया है वहां पे अभी तक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं दी गई है। तो नाजरीन, जैसा कि पैंडेमिक की वजह से कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल और सब कुछ बंद पड़ा है, स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वहीं बिझामा के स्टूडेंट प्रॉपरली ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं। तो नाजरीन, इसी मुद्दे पर इस टाइम ग्रेटर नाउ की टीम पहुंची है आके बिझामा में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम चलते हैं, पूछते हैं उनकी क्या वजूहत है कि वो इस पैंडेमिक में, इस सिचुएशन में अपने घरों से निकल के सड़कों पर आने पर मजबूर हो। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आबिद खान है। जी, आप हमें बताइए क्या इशू है, क्या वजूहत है कि आप इस सिचुएशन में भी अपने घरों से निकलने पर मजबूर हो चुके हैं, रोड पर आने पर आप मजबूर हो चुके हैं? देखिए नासिर भाई, जैसा आपने बताया डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, वहीं पर हमारे साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं, यहाँ का जो नेटवर्क है बहुत ही पुअर कंडीशन में है, बहुत ही पुअर क्वालिटी का नेटवर्क, इवन के वॉइस कॉल और डाटा दोनों दिया जा रहा है, जबकि हमसे पैसे बराबर वसूल किए जा रहे हैं, हमारे से इंटरनेट पैक्स के पैसे वसूल किए जाते हैं, लेकिन हम इंटरनेट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपने स्कूल्स कॉलेजेस की बात उठाई, सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर शाम को 6-7 बजे के बाद इवन दिन में भी देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको, इवन कि यूट्यूब से कोई लेक्चर अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो भी बफर होकर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गुज़श्ता जो कई तकरीबन 2-3 सालों से यहाँ पर एयरटेल का जो नेटवर्क है उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, क्योंकि डे बाई डे यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं और टावर की कैपेसिटी लिमिटेड है। उस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना। बताइए, आपने इसकी कंप्लेंट जो अपना DTO है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर है या जोनल टेक्निकल ऑफिसर है, यहाँ पे जो ऑफिसर हैं, उन तक इसकी कंप्लेंट आपने आज तक की या नहीं की? जी बिल्कुल, मुझे कंटिन्यूसली पिछले 1-1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, और पिछले 3-4 महीनों से तो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली ये कंप्लेंट्स कर रहा हूँ। इवन कि मैं आपको उसका व्हाट्सएप चैट या व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स जो भी मैंने उनको दिए हैं, जो भेजे हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने उनसे कितनी रिक्वेस्ट की और कितनी ज़्यादा उनसे गुजारिश की मैंने कि आप इसको देखें। इवन कई बार उनकी टीम्स भी यहाँ आई, उनकी टीमों ने यहाँ देखा, भाई ये है मसला है, सब ने बोला हाँ जी प्रॉब्लम है, और उनके चैट्स खुद बता रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें बिल्कुल ना वो एक लॉलीपॉप दिया हुआ है कि आज होगा कल होगा। पिछले 5-6 महीने से वो हमें डेली यही चीज़ बोल रहे हैं। तो आप हमें बताइए, जो बिझामा का बेस स्टेशन है, जो एयरटेल का टावर है बिझामा पे, यहाँ पे कितनी जो है इसके ऊपर जो ट्रैफिक रहती है जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली इंटरनेट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बिझामा की जो पॉपुलेशन है इस टाइम पर, बिझामा जो टावर है इस पर 2 पंचायत लगते हैं जिनकी पॉपुलेशन कम से कम 10,000 लोगों की आबादी है, और उन 10,000 में से अगर रखें हम तो कुछ नहीं तो 5-6 हज़ार तो मोबाइल यूजर सब्सक्राइबर्स हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है। और ऊपर से इस टावर पर जो लगे हैं, इस BTS पर जो सिर्फ 2 ही सेक्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, जबकि हर एक टावर पर 3 सेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का लोड उन्हीं 2 सेक्टर्स पर है, और वो उन 2 सेक्टर्स की कब नेटवर्क लगी। आपने बताया यहाँ पे एयरटेल की कोई टीम भी आई थी, उन्होंने क्या कहा? आपने उनको कोई समाज से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं बताई या उनको थर्ड सेक्टर जो इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट नहीं दी? बिल्कुल, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको थर्ड सेक्टर इंस्टॉल करें, एडिशनल सेक्टर इंस्टॉल करें, जिसकी वजह से हमारा ट्रैफिक थोड़ा डिवाइड होगा। दूसरी रिक्वेस्ट मैंने उनसे ये की कि उनके पास ऑलरेडी स्मॉल सेल्स के 2 स्मॉल सेल्स के अप्रूवल्स थे, लेकिन उन्होंने मतलब मुझसे जो लेटली जो बात हुई है उनसे ये बात हुई कि भाई हम स्मॉल सेल्स आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक नई साइट का इंतज़ाम कर रहे हैं, नई साइट लगाएंगे। अब वो नई साइट का उन्होंने टाइम ड्यूरेशन 3-4 महीने दिया है। अब 3-4 महीने तक हमें और सफ़र करना है, और हो सकता है जिस हिसाब से पेंडेमिक के हालात चल रहे हैं, बाहर से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, बाहर से बाकी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो ये चीज़ बनना एक नामुमकिन सा हो गया है। वो इसका मतलब है हमें डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कहूँगा, इनडायरेक्टली हमें डॉज करना है। इस तरफ से जो इंतजामिया है, गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक क्या मैसेज रहेगी? मैं उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक, DC साहब तक या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक, कि इस डिजिटाइजेशन के दौर में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है, एजुकेशन ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है,
तो मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी करके हमारे टेलीकॉम सेक्टर्स में इनको थोड़ा सा कान खींचे जाए। इनको अगर हम पे कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके हमारा जो ये नेटवर्क का इशू है ये बहुत जल्द सॉल्व किया जाए। अगर उन्हें नई साइट लगानी है तो जल्द अज जल्द नई साइट लगाई जाए, नहीं तो अगर वो तब तक, जब तक नई साइट लगती है तब तक हमें वो स्मॉल सेल्स दे देते हैं, ताकि हमारा ये नेटवर्क का इशू कुछ हद तक, किसी हद तक सॉल्व हो। तो जैसा कि सुना आपने किस तरह जो बिजामा के स्टूडेंट्स हैं अभी तक सफ़र कर रहे हैं, यूट्यूब इन्हें नहीं चल पा रहा है, ये अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये देखना है कि गवर्नमेंट कब तक इस मसले का हल निकालती है, या कुछ हल निकालती है, या फिर से पिछली दफ़ा की तरह इन्हें जो है इग्नोर किया जाएगा, या कोई मसला हल निकलता है या फिर से इग्नोर किया जाएगा। क्या ये बिजामा के जो स्टूडेंट्स हैं फिर से सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे? बने रहिए ग्रेटर नाउ के साथ। कैमरा मैन मुबशिर के साथ मैं नासिर अली।